स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से क्लास 11 का फिजिक्स का सेट 1 मॉडल पेपर को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में चार चांद लगा देगा। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों सिर्फ उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक जरूरी बात दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में देख लीजिए क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों दोस्तों एक समान है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देंगे, उससे भी देख लीजिएगा। देखिए जो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स इज, ठीक, हिंदी में क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय बल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्या होता है, देखिए ये जो डिपेंड करता है दोस्तों अपना चार्ज पर, ठीक है, ये अपना चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो कह सकते हैं कि ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाए आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 2 नंबर कहता है 1 फर्मी, यानी कि जो एक फर्मी होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा, सारा चीज टेंशन दूर कर देंगे, आप वीडियो पर अंत तक बनिएगा, ठीक है। देखिए 1 फर्मी दोस्तों किसके बराबर होता है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर 10 का पावर -15 mm दिया है, ठीक है। उसके बाद 10 का पावर -15 cm दिया गया है, यानी कि सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, ठीक है। 10 का पावर -14 मीटर है, 10 का पावर -15 मीटर है। सर जी राइट आंसर को बताइए, ऑप्शन से क्या होगा, ऑप्शन से ही होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में तो कंफ्यूज कर रहा है। देखिए 1 फर्मी दोस्तों वो आपका जो राइट आंसर है 10 का पावर -15 क्या होता है, मीटर होता है। 10 टू द पावर -15 मीटर 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। और एक प्रश्न पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, 1 एंगस्टन, ठीक है, 1 एंगस्टन किसके बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहा है उसको कॉपी पे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्टन दोस्तों किसके बराबर होता है, तो ये जो आपका बराबर होता है वो आपका होता है 10, यानी कि 10 टू द पावर का 10 मीटर, ठीक है, 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक और प्रश्न आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 पारसेक किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 पारसेक किसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों 1 जो पारसेक है वो आपका बराबर होता है 3.086 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, इसे भी नोट कर लीजिएगा। एक और प्रश्न पूछ सकता है 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो 1 लाइट ईयर दोस्तों आपका होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। पहले आप ये चारों प्रश्नों को नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को क्या कीजिए, पॉज करके यानी कि स्टॉप करके पहले चारों को नोट कर लीजिए, उसके बाद आप 3 नंबर को देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों बोलता है पारसेक इज यूनिट ऑफ, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है, ठीक है, आपसे पूछा है। तो पारसेक दोस्तों जो आपका है वो किसका मात्रक है, जी हाँ, जो पारसेक है, ठीक है, ये आप सभी का दूर यानी कि डिस्टेंस का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। और अगर आपसे लाइट ईयर भी पूछे, ठीक है, कि प्रकाश दूरी भी, प्रकाश ईयर जो आपका किसका मात्रक है, तो प्रकाश ईयर भी आपका जो है क्या, समय का मात्रक नहीं है। ईयर पूछ देता है समय मारिएगा, टाइम नहीं होगा, ठीक है, टाइम इसका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। लाइट ईयर पूछे, पारसेक पूछे, ये दोनों का मात्रक आपका दूरी होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, एक परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो यहाँ पर देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपका किसके बराबर होता है, एक परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ठीक है, संख्या नहीं सॉरी द्रव्यमान, ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है। तो यहाँ पर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। और जो पहला ऑप्शन है ये भी सही होगा, सिर्फ अगर ग्राम होगा, ठीक है।
फिर से बोल रहे वीडियो को आराम से देखिए, हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, ठीक है। ये तो आपका केजी में था, अगर केजी में है तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर यदि आपका ग्राम में रहता तो यहाँ पर जो इसका हो जाता 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट 5 में दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए प्रेशर इज, ठीक है, दाब का विमीय सूत्र है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? सबसे पहले आपको यह तो हम देख के बता देंगे, इसका उत्तर ये होगा, लेकिन आपको बनाने से पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो दाब का जो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए दाब पूछा, प्रेशर पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला होता है P बराबर एफ ए, एफ बटे ए, ठीक है, एफ ए नहीं, एफ बटे में ए, ठीक है। एफ का अगर देखें तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, टी का पावर -2, ठीक है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल का पावर 2। यदि एल को हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये प्लस का यहाँ पर चार्ज जिसका पास है, ठीक है, प्लस का 2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। यदि -2 होगा, यहाँ पर पहले में एल दिया गया है तो एल का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये जो एल चल जाएगा ऊपर तो ये -2 के रूप में आ जाएगा। अब 1 में से -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एम एल -1 टी का पावर 2, ठीक है, एम एल -1 टी का पावर 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट देन इज द डिस्प्लेसमेंट इज। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, उसका विस्थापन क्या होगा? अगर 10 मीटर वो उत्तर की ओर जा रहा है, 20 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो क्या पूछा? विस्थापन पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा। यदि दोस्तों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इसका कैसे बनाइएगा? सबसे पहले देखिए वो जा रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर 20 मीटर पूरब की ओर मुड़ गया, तो ये 10 मीटर उत्तर हो गया और ये 20 मीटर पूरब हो गया, और इसको मिला दीजिए। यदि इसको हम लोग मिलाएं तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लाइन को, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये देखिएगा तो ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण मतलब ई वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का जो एंगल वो सीधा वाला जो भुजा होता है वो आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। यदि हमको कर्ण निकालना है, यदि आपका जो है लंब 10 है और आधार आपका 20 है, तो हाइपोटेनियस आसान से निकलेगा। कैसे निकलेगा? सूत्र होता है एच बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पी जो वैल्यू है पी का 10 था तो 10 का वर्ग कर दीजिए, और बी आपका कितना था 20 था तो 20 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर 10 का वर्ग कीजिएगा तो आएगा 100, और 20 का वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 400, ठीक है। अब 400 को और 1 को जोड़िएगा, 400 और 100 तो कितना हो जाएगा सर? 400 100 हो जाता है 500। 500 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 500 का वर्गमूल निकालिए तो समथिंग में आएगा 22.5 मीटर, ठीक है, 22.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, 25.5 का वर्ग ये 625 से ज्यादा हो जाएगा, 30 का तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 500 लाना था, तो 500 आपका यही ऑप्शन नंबर ए वाला में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कहता है ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए रेडियस 14 मीटर कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 किलोमीटर 40 सेकेंड में पूरा करता है, इसका औसत वेग क्या होगा? फिर से समझ लीजिए, ठीक है। 40 मीटर का त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है, त्रिज्या 40 मीटर का है, ठीक है, वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, आधा चक्कर को 40 सेकेंड में पूरा करता है। ये जो आधा चक्कर है इसको 40 सेकेंड में वो पूरा करता है। इसका औसत वेग पूछा है। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो होता है डी बटे में टी, ठीक है। औसत वेग का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा डी बटे में टी। डी मतलब क्या होता है? तो डी मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टी मतलब होता है समय, ठीक है। यदि हमारे पास रेडियस 40 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रेडियस का दुगना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। रेडियस का दुगना हो जाएगा तो 2r यानी कि 40 गुना का 80 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकल कर आया? 80 आया,
टाइम हमारे पास कितना है 40 है, 40 को 80 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 40 को 80 से डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट देगा, 4 दूना का 8, तो यहाँ पर 2 आया, 2 क्या चीज आया 2 मीटर पर सेकेंड आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 8 नंबर कहता है, क्या कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 प्लस vt स्क्वायर वेयर, ठीक है, a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड b इज इक्वल टू आपका जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी। कहने का मतलब कि किसी कण की चाल के समीकरण को इस प्रकार से दर्शाया गया है, जहां a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, इसका तात्क्षणिक वेग क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा, तात्क्षणिक वेग क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, तात्क्षणिक वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dx बटे में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है, dx स्मॉल ही लिखते हैं, ठीक है, dx बटे में dt, ये होता है तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला। यदि दोस्तों ये आपका, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, इसको अगर हम लोग जो है डिफरेंशिएट क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर दे, यानी कि इसके जगह पर हम लोग कर दें, तो यहां पर दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर जो x का जो मान दिया गया है 80 प्लस bt स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 2bt हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस 2bt में a का मान जो है रख दीजिए, b का मान जो है रख दीजिए, 3 और t का मान है जो वो रख दीजिए। चलिए इसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट आपका दिया गया था x में जो, ठीक है, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a कितना दिया है 15 दिया है, 15 लिख दीजिए, प्लस का साइन प्लस दे दीजिए, 2 कितना है 2 का 2 लिख दीजिए, b कितना है b 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुना में लिखिएगा, ठीक है, 3, t कितना है तो t आपका 3 है तो 3 गुना में लिख दीजिए, 15 का 15 प्लस 3 दूना 6, 6 दिया ये 18, 18 और 15 को जोड़ दीजिए, 18 15 यदि जोड़िएगा तो कितना आएगा, 18 प्लस 15 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 33, तो यहाँ पर 33 इसका जो करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 9 नंबर दोस्तों कहता है द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द, त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। तो त्वरण समय ग्राफ के अगर अंदर वाले क्षेत्र का बात किया जाए, अंतर वाला क्षेत्र क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है आप सभी का वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों कहता है ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस l विथ स्पीड v1, ठीक है, एंड अदर हाफ विथ स्पीड v2, देन इट एवरेज स्पीड। एक वाहन किसी l दूरी के आधे भाग को v1 चाल से तथा अन्य आधे भाग को v2 चाल के साथ तय करता, तो इसका औसत चाल क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये तो आपका 2 हो गया, ठीक है, और एक आपका 3 प्रकार से पूछेगा। यदि 2 को दिया गया आधा और पहला भाग में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछा है, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि इसका औसत वेग पूछा तो औसत वेग हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। चलिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एल है तो एल प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, टोटल इसका जो टाइम है कितना है आपका हो जाएगा एल बट्टे में v1, यह है ये आपका v1 है, ठीक है, प्लस में हो जाएगा l बट्टे में v2, लिख दीजिए। अब इसको दोस्तों हम लोग करते हैं तो पूरा इसको क्लियर कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12, नीचे आपका हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है, और आपका हो जाएगा v1 v2, ठीक है, और l भी आ जाएगा। तो l दोस्तों आपका जो ये कट जाएगा, ठीक है, तो यदि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2v1, ठीक है, l से l कटेगा 2 नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल l था 2l था नहीं, ठीक है, सिंगल l था, देखिए फिर से हम आपको लिख देते हैं l प्लस l 2l, यहाँ पर l हो जाएगा, और ये आपका क्या था
तो आपका V1 प्लस V2 था और नीचे V1 V2, तो एल से एल कट गया, 2 बच गया। इसको ऊपर ले जाइए तो 2V1 V2 हो जाएगा, और ये आपका जो V1 प्लस V2 इसको लिख दीजिए। तो वही हम लिख दिए 2V1 V2 और नीचे आपका V1 बट्टे V2 हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका 2 प्रकार से पूछा, ठीक है, यानी कि दूसरा से पूछा। 3 प्रकार से पूछेगा, अगर 3 को दिया रहेगा यहाँ पर दोस्तों तो कैसे लिखिएगा, 3 को दिया रहेगा तो 3V1, ठीक है, V2 V3, नीचे लिखिएगा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस आपका V3 V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 V3 V1 V3 V1, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है कि 2 cars A and B are running at a velocity of 16 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of a car A with respect to car B, which is if both are moving eastward? ठीक है, 2 कार ए एवं बी 60 किलोमीटर पर आवर व 45 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है। बी के सापेक्ष ए आपेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कार जो पूर्व की ओर गतिमान करे। अगर दोनों कार को जो दिशा है, ठीक है, दिशा जो है एक है, दोनों कार का जो दिशा क्या है एक है। अगर जब दिशा एक है तो इसका जो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 60 में से 45 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 16 माइनस 45, तो ये आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों एक दिशा में गति करता है तो पहला वाला जो वेलोसिटी है वो आपका दूसरा से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 12 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन वेक्टर। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। शून्य सदिश मतलब कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए। ये आपका गलत है लेकिन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, और बाकी a प्लस 0 इज इक्वल टू ए दिया है ना, ये आपका करेक्ट है। और ये आपका लेमडा 0 इज इक्वल टू 0 ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गलत है लेकिन पूछा है सही कौन है। ठीक, चलिए 3 नंबर दोस्तों बोला है इफ a इज अ वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस ए। ध्यान सुनिएगा, ये ए था, ये माइनस ए है। ठीक है, यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिमाण 5 इकाई है तो माइनस से दिशा वाला है जो सदिश का परिमाप और दिशा क्या होगा यदि माइनस लग जाए। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, माइनस लग जाए, सदिश वही है लेकिन दिशा बदल जाएगा। सेक्टर यही देखिए, यहाँ पर जो सदिश वही है, ठीक है, वेक्टर वही है लेकिन इसका जो दिशा है वो बदल जाएगा, और दिशा बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर पूर्व था तो ये आपका कहाँ हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पूर्व था पश्चिम हो जाएगा, तो डायरेक्ट बोले कि 5 इकाई जो पश्चिम की ओर जाएगा तो 5 यूनिट वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर कहता है द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ ए फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टीएफ एंड द टाइम ऑफ द रीच द मैक्सिमम हाइट टीएम इज। यदि मैक्सिमम हाइट टीएम है और टाइम इसका टीएफ है, प्रक्षेप के उड़ान काल टीएम एवं अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के काल टीएम के बीच का संबंध क्या है। संबंध पूछा, सूत्र पूछा है। ठीक है, कैसे सर, कैसे, क्या डायग्राम समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये जो कुल हो गया ये आपका हो गया टीएफ हो गया। ठीक है, छोटा में टीएफ लिखिए ना सर, इसको ऐसे का ऐसे रखिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये आपका हो गया टीएफ। ठीक है, टीएफ। चलिए और देखिए यदि दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है टीएम है, पूरा का पूरा ये क्या है टीएम है, तो यहां से यहां यदि जाएगा तो ये आपका टीएम हो गया, यहां से यहां जाएगा तो उतना ही समय लगेगा। ठीक है, इसको अलग कलर से ले जाते हैं, यहां से यहां का समय वही लगेगा, और बाकी जो यहां से यहां गया उसका भी वही लगेगा। ठीक है, यहां से यहां। ठीक है, तो यहां पर भी टीएम हो गया, तो टीएम को जोड़ दीजिए तो 2 टीएम हो जाएगा। तो यदि टीएफ इज इक्वल टू 2 टीएम आ गया तो जो दिया गया वो राइट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर है टीएफ इज इक्वल टू 2 टीएम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 15 नंबर का प्रश्न कहता है एन इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रब ऑफ ए रेडियस
12 centimeter move along the grooves steadily and complete 7 revolution in a 100 second. The linear speed of the insect is. यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है तथा 100 सेकेंड में 7 चक्कर पूरा कर लेता है, कीड़ा को रेखीय गति होगी। कीड़ा की रेखीय गति क्या होगी? रेखीय गति पूछा तो सबसे पहले हम लोग रेखीय गति नहीं निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले रेखीय गति निकलेगा भी नहीं। तो सर हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ओमेगा निकालेंगे, ठीक है, कोणीय वेग। तो यहां पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ आपका दिया है, एफ कितना दिया है, वो आपका 7/100 दिया गया है, ठीक है। ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, तो 2 का 2 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 लिख दीजिए, एफ आपका 7/100 है तो लिख दीजिए 7/100। 7 से 7 कटेगा, 22 दूना का 44/100, 44 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.44। क्या यही राइट आंसर होगा? नहीं, ये तो हम अभी आपको बताएं कि ओमेगा निकालो, ओमेगा आपका निकला 0.44, ठीक है। यदि हमको रेखीय वेग निकालना है तो रेखीय वेग का सूत्र होता है, क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है, यानी कि आर ओमेगा। तो आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो 12 का 12 लिख दीजिए, ओमेगा कितना है 0.44 आया, गुना कर लीजिएगा तो ये आप सभी का आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज लाइंग ऑन द फ्लोर of a train which is the acceleration with 1 meter per second, the net force acting on a stone is। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फोर्स पर 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के साथ गिर रहा तो पत्थर का कार्यशील कुल बल क्या होगा? डायरेक्ट आपसे फोर्स पूछा तो F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। एम कितना दिया गया है तो एम आपका देख लीजिए 1 kg है तो 1 लिख दीजिए। एक्सीलरेशन कितना है? 1 है, 1 लिख दीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 आएगा, 1 न्यूटन फोर्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 1 न्यूटन, ठीक है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है, साइक्लिस्ट वेंट विथ व्हाइल से टेकिंग रिटर्न टू। साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, कहां झुकता है? जब साइकिल सवार, देखिए कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा अगर साइकिल पे सवार है तो यदि वो गोल चक्कर में मतलब कहीं मोड़ आता तो मोड़ जाएगा, तो जैसे कि मोड़ होता है, ठीक है, घूरता है तो देखिएगा वो झुक जाता है। काहे झुकता है? एक रीजन होता है, जो कि रीजन होता है जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए वो जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति या बालक साइकिल को चलाता और मोड़ हो जाता, मोड़ काटता है, ठीक है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण झुक जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण झुकता है। अगर नहीं झुकेगा दोस्तों तो जैसे कि वो मोड़ काटेगा, ठीक है, तो मोड़ नहीं काट पाएगा, वो सीधे निकल जाएगा, ठीक है, इधर, ठीक है। अगर उसको इधर जाना है तो वो झुकेगा जरूर, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण नहीं झुकेगा तो वो इधर जाएगा, ठीक है। इसको आजमा के एक बार देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है, ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शंस ऑफ ए बुक ऑन द टेबल एंड रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। किसी मेज पर एक पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक की क्रियाएं व पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रियाएं के बीच का कोण क्या होगा? क्रिया और प्रतिक्रिया पूछा है, किसका? पुस्तक का। कहां रखा है? मेज पर रखा है, टेबल पर रखा है। यदि दोस्तों यहां पर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो दोस्तों आ जाएगा आप सभी का डी नंबर, ठीक है, 180। चलिए 19 नंबर कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? यदि बल और विस्थापन का गुणनफल पूछा है तो बल और विस्थापन का गुणनफल हमेशा कार्य कराएगा, वर्क कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 20 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा है, बॉयज लिफ्ट अ मास ऑफ 1 kg टू अ हाइट्स ऑफ 1
मीटर इन 20 सेकेंड, ठीक है। द पावर ऑफ ए वॉइस टेक्स जी का वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि दोस्तों एक लड़का 20 सेकेंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उड़ाता है, एक द्रव्यमान को उठाता है, ठीक है, तो लड़की की शक्ति कितना होगा? तो लड़का का पावर पूछा, उसका पावर कितना शक्ति होगा, कितना पावर होगा यदि 20 सेकेंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोग्राम वस्तु को उठाता है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, शक्ति कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, P इज इक्वल टू ई बट्टे में टी। ई मतलब एनर्जी, कौन एनर्जी लगेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। क्योंकि यहां पर जी का बात किया जा रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जी का वैल्यू यदि दे दिया है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लगाना जरूरी है। बट्टे में समय का समय लिख दीजिए। एम का वैल्यू कितना है? एम 1 है आपका, 1 लिख दीजिए। जी का वैल्यू 10 है, 10 लिख दीजिए। एच का वैल्यू कितना है? तो 1 है, 1 लिख दीजिए। बट्टे समय कितना? 20 है, तो 20 लिख दीजिए। 10 1 गुना कीजिएगा तो 10 से होगा, और नीचे आपका 20 है तो 20 कर दीजिए। 10 को 20 से डिवाइड दीजिएगा, 10 को 20 से डिवाइड दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, 1 बट्टे में 2, हाफ, हाफ को हम लोग 0.5 लिखते हैं। 0.5 क्या? वॉट, यानी कि पावर, ठीक है, उसका शक्ति इतना आया, ठीक है, कितना है? 0.5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और एक जरूरी बात दोस्तों आप सभी से हम कहना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप सभी के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों तहलका गैस पेपर है। और ये जो गैस पेपर है आपको मात्र 40 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट दोस्तों गिवन है 40 रुपया में। क्या करना है? यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको काइंडली क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के बाद दोस्तों आपको QR कोड सेंड किया जाता है। QR कोड को दोस्तों अगर आप जो है फोन पे, पेटीएम, किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कीजिएगा तो आपको गैस पेपर को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और ये जो आपका मॉडल पेपर है ना, ये भी आपका जो है इसी गैस पेपर में उपलब्ध है, ठीक है। और देखिए ये कोई स्कैम या फेक नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यही आपको सेम मिलेगा, मात्र 40 रुपये मिलेगा। और ये मॉडल पेपर आपका मिल जाएगा 1 से 2 सेट केमिस्ट्री का, सब चीज का, मात्र 40 रुपया में। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और बाकी का जो 21 से लेकर 40 तक का प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तब तक दोस्तों आप गैस पेपर को लेकर अपने से बनाने का प्रयास करें। तो जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आज के इस वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।